हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 10th। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और साथ में ही हम थ्योरी भी कवर कर रहे हैं। उसमें हमने जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसे कंप्लीट कर लिया है और उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। इसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, सेकंड है विकास निरंतर या होता रहता है, थर्ड है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, और फोर्थ है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि जब बच्चा पूर्व विद्यालय में पहली बार जाता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त करता है। उसके बाद जब वही बच्चा, सेम बच्चा प्रारंभिक विद्यालय में जाता है तो वो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, उसके जो कंधे और गर्दन की मांसपेशियां हैं वो तन जाती है। तो इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है, ये बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि विभेद व एकीकरण विकास के सिद्धांत के लक्षण हैं। तो जो एकीकरण का सिद्धांत है वो क्या बताता है कि जो बालक है, बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को और उसके बाद फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। तो एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बालक पहले अपने पूरे हाथ को उठाएगा, उसके बाद धीरे धीरे अपनी उंगलियों में एकीकरण करना सीखेगा। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, सेकंड है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, थर्ड है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, फोर्थ है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो जो समावेशन है वो बताना है वो किस पर केंद्रित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। सेकंड दिया है केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। ऐसा नहीं है, क्योंकि समावेशन में हम सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि केवल निर्योग्य छात्रों की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, बाकी बच्चे भी तो है, फिर उनका क्या होगा। थर्ड है कि संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। संपूर्ण कक्षा की कीमत का मतलब है कि जो बचे हुए बच्चे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, केवल निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, ये भी गलत है। और फोर्थ है विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। जो निरक्षर अभिभावक हैं उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं पर, ये तो आपका पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो जो समावेशन है वो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन से इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, सेकंड है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, थर्ड है अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, और फोर्थ है अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में जो सीखी गई निस्सहायता है, लर्न हेल्पनेस है, उसका कारण बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि वे इस व्यवहार को अर्जित कर लेते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। जब बच्चों के मन में ये बात घर कर जाती है कि वे किसी कार्य को नहीं कर सकते, यही कारण है उनकी लर्न हेल्पनेस का, कि सीखी गई निस्सहायता का कारण है कि बच्चे इस व्यवहार को अर्जित कर लेते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते।
फोर्थ क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। ऑप्शन है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। सेकंड है, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं। थर्ड है, जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाई उसकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। और फोर्थ है, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो जो विद्यार्थी है वो लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रही है, उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु क्या परामर्श दिया जा सकता है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, सेकंड है मानसिक प्रारूपता, थर्ड है मोर्चाबंदी और फोर्थ है निर्धारण। तो कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अंतर्दृष्टि जो इंसाइट है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता। बाकी के मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी और निर्धारण ये तीनों के तीनों समस्या समाधान को प्रभावित करते हैं, समस्या समाधान को बाधित करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। ऑप्शन है, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, थर्ड है, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है, और फोर्थ है, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो जो शिक्षिका है वह पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, ये बताना है कि वह क्या कर रही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट कि वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ऑप्शन है आधिकारिक सामान्यीकरण, सेकंड है सरलीकरण, थर्ड है विकासात्मक और फोर्थ है अत्यधिक संशुद्धता। तो जो बच्चे हैं, एक बच्चा तो है वो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो वे दोनों किस प्रकार की समान त्रुटि कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि वे विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन है संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता और फोर्थ है संज्ञान प्रतियोगिता। तो जो परीक्षा में तनाव है वो परफॉर्मेंस जो है उसे प्रभावित करता है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संबंध इस चीज को स्पष्ट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की संज्ञान और भावना। संज्ञान यानी कि हमारी जो थिंकिंग है और भावना हमारे इमोशंस और हमारी थिंकिंग आपस में इंटरकनेक्ट है, आपस में जुड़ी हुई है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को प्रभावित करती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि संज्ञान और भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। ऑप्शन है यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। सेकंड है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। थर्ड है, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। और फोर्थ है, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से ही कराया जा सकता है। तो जो एक टीचर है वो उस बच्चे के साथ परामर्श कर रहा है जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अब अनुकूल नहीं है। तो कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यह अपने विचार द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है।
क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ऑप्शन से राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। सेकंड है अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। थर्ड है उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। और फोर्थ है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो जो विद्यार्थी है वो उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, तो इसके लिए सबसे कम प्रेरक क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बच्चा जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, वह कार्य छात्रवृत्ति पाने के लिए नहीं कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन से बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या फिर प्याजे। तो किसका ये मत था कि जो बच्चे हैं वो अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये था मैस्लो का, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। सेकंड है अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सेकंड है समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। और फोर्थ है कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इनमें से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना। अध्यापकों को चाहिए कि वे बच्चों को मोटिवेट करें, स्वयं अपने आप बच्चे को काम करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करें। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन से इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। सेकंड है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। थर्ड है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। और फोर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा परिपक्व विद्यार्थी, यानी कि मेच्योर स्टूडेंट, मेच्योरिटी की बात हुई है यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन से वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। सेकंड है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। थर्ड है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। और फोर्थ है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो प्रतिभाशाली जो अधिगमकर्ता है उनके लिए बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड कि वे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें निम्न श्रेणी नहीं मिल सकती। एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा क्लास में हर बार टॉप करता है तो उसे उसमें अगर एक अहम की भावना, ईगो की भावना आ जाए कि हाँ मैं तो ये कार्य कर ही लूँगा, और वो उसके लिए मेहनत ना करे, तो वो भी निम्न श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। सेकंड है गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। थर्ड है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। और फोर्थ है विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की जो आनुवांशिक बनावट होती है व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।